हर कोई प्यार व इज्जत का भूखा होता है। अगर हम किसी को इज्जत देते हैं तो ये आशा भी करते हैं कि वो भी हमारी कदर वैल्यू करे, हमारी भावनाओं की कदर करे। पर अक्सर ऐसा होता है कि हम तो सामने वाले की कदर करते हैं पर सामने वाला हमारी कदर नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हमें बहुत निराशा होती है। हम अवसाद से भर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम में ऐसी क्या कमी है कि सामने वाला हमारी कद्र ही नहीं करता है, जबकि आप उसकी भरपूर कद्र करते हैं। ये हमारे जीवन में एक भयानक स्थिति पैदा कर देती है। हम निराशा से घिर जाते हैं, हमारे अंदर हीन भावना घर कर जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल शिवानी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले तो हम ये समझे कि कद्र वैल्यू हैं क्या। जब कोई इंसान किसी को प्यार, सम्मान, सत्कार, सेवा आदि देता है तो उसे कद्र या कदर करना कहते हैं। मतलब कि हम सबको प्यार दे, सम्मान दे, सेवा करे व सत्कार करे। पर जब वो ही व्यक्ति हमें इनमें से कुछ भी न दे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि ना तो हम निराश हो और लोग हमारी कद्र भी करने लगे। इसके लिए कुछ निम्न बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो लोग हमारी भी कद्र करने लगेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि ऐसी हम में क्या कमी है कि हम सामने वाले की कद्र कर रहे पर वो हमारी कद्र नहीं कर रहा है। कहीं हमने अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया या कर दिया कि उसे सम्मान को ठेस पहुंच गई हो। जब कोई आपकी कद्र न करे तो परेशान मत हो और यह सोचो कि उस आदमी को आपकी कद्र की पहचान नहीं है। ये आपका नुकसान नहीं बल्कि उसका नुकसान है कि उसने आपकी कद्र नहीं की। जब आपको ये लग जाए कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली सामने वाले की कद्र करने की पर फिर भी वो आपकी कद्र नहीं कर रहा है तो आप उससे दूर हो जाओ। कहीं हम ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं कि सामने वाला हमारी बातों से बोर हो जाए और हमारी कद्र करना छोड़ दे। कहीं हम लोगों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोगों को बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो वो हमारी कद्र नहीं करेगा। कहीं हम लोगों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोगों को बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो वो हमारी कद्र नहीं करेगा। कहीं हम खुद को बड़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखा रहे हैं। कहीं हम हर वक्त शिकायत तो नहीं करते रहते हैं। कहीं हम हर वक्त लोगों को सलाह तो नहीं देते रहते हैं। कहीं हम हर वक्त लोगों की कमियां तो नहीं निकालते रहते हैं। कहीं हम अपने को लोगों से ज्यादा अच्छा तो नहीं शो करते हैं। कहीं हम श्रेष्ठता की भावना से तो ग्रसित नहीं हैं। अगर हम अपने हिसाब से सामने वाले की कद्र कर रहे हैं और वो हमारी कद्र नहीं कर रहा है तो हमें बिना निराश हुए उसकी कद्र करते रहना चाहिए। वो गीता का श्लोक है, न कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना न देना व कितना देना ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। इसीलिए अगर सामने वाला अपनी कद्र नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, हमको उसकी कद्र करते रहना चाहिए। एक न दिन उसे ये बात समझ में आ जाएगी और वो हमारी कद्र करने लगेगा। हमने इस स्पीच में ये जाना कि लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते हैं और साथ ही हमने उन कारणों के बारे में भी जाना जिनकी वजह से अक्सर लोग हमारी कद्र नहीं करते हैं। कोई भी इंसान यूं ही हमारी कद्र नहीं करता है जब तक कि हम उसे कोई एक ठोस कारण नहीं देंगे हमारी कद्र करने का। इसीलिए हमने यह जो भी बातें बताई गई है उन सभी को अपने दिमाग में रखते हुए हमें अपने अंदर कुछ ऐसा विकसित करना है जिससे कि लोग खुद ब खुद ही हमारी कद्र करना जान जाएं। वह हम व सामने वाला दोनों एक दूसरे के कद्र करने लग जाएं।
आशा है आपको कृष्ण के अनमोल वचन पसंद आए होंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही अन्य रोचक, ज्ञानवर्धक और आकर्षक मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए शिवानी मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।